एक औरत ने अचानक आसमान की तरफ देखा तो लगा जैसे ऊपर कोई खड़ा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद आंखें धुंधली हो रही हैं, लेकिन दोबारा देखा तो सच में एक आदमी वर्ल्ड ट्रेड टावर की छत पर 500 मीटर ऊंचाई पर बिना जान की परवाह किए स्टील की रस्सी पर चल रहा था। हवा का हल्का झोंका आते ही उसकी पैंट हिलने लगी। हाथ में पकड़ा बैलेंस वाला डंडा भी कांप रहा था। पर अजीब बात ये थी कि आदमी जरा भी घबराया नहीं, उल्टा हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। सबसे खतरनाक ये कि उसके पास कोई सेफ्टी बेल्ट या प्रोटेक्शन नहीं था। बस जरा सा पैर फिसलता तो नीचे सड़क पर उसकी लाश बिखर जाती। नीचे भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई गर्दन उठाकर इस पागल को देख रहा था। आदमी धीरे धीरे आधा रास्ता पार कर चुका था और सामने फिक्सिंग क्लैंप तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि किसी बेवकूफ ने क्लैंप उल्टा लगा दिया है। अगर उसने उस पर पैर रख दिया तो सीधा मौत पक्की थी। वो कुछ पल वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर दांत भींचकर एक कदम आगे बढ़ा, दायां पैर जमाया और फिर झुककर बायां पैर धीरे धीरे आगे सरकाया। जैसे ही सुरक्षित पार किया, उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। लेकिन अगले ही सेकंड उसे ये सब आसान लगा। धीरे धीरे कदम रखना बोरिंग लगने लगा तो उसने बड़े बड़े स्टेप्स में तेजी से साउथ टावर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नीचे खड़े लोग पूरी तरह हैरान रह गए। आधे रास्ते पहुंचकर उसने और भी खतरनाक स्टंट सोचा। उसका दायां पैर पहले से घायल था, खून जूते में फैल चुका था। दर्द से वो बस दांत भींचे हुए थी, लेकिन उसने उसी हालत में घुटना झुकाकर स्टील की रस्सी पर एक घुटने के बल बैठने का स्टंट कर दिया। सैकड़ों मीटर ऊपर ये करतब देख सबकी सांसें रुक गईं। थोड़ी देर बाद वो धीरे से खड़ी हुई और भीड़ की तरफ देखकर संतुष्ट मुस्कुराई। लेकिन तभी दो पुलिस वाले छत पर पहुंचे। बिना कुछ कहे उन्होंने हथकड़ी निकाली और चिल्लाकर उसे नीचे आने का हुक्म दिया। जैसे ही आदमी ने देखा कि पुलिस ने उसके साथी को कंट्रोल कर लिया है, वो भी सीधा वापस लौटने लगा। लेकिन तभी वो अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आई। उसने बैलेंस वाला डंडा सिर के ऊपर उठा लिया और पल भर में घूमकर पीछे की तरफ मुंह कर लिया। पुलिस हक्का बक्का रह गई। वो फिर से सबसे खतरनाक जगह पर जाकर बैठ गई। स्टील की रस्सी पर नीचे देखना सबसे बड़ा रिस्क होता है, लेकिन उसने नीचे झांककर घुटनों के बल बैठने का दुस्साहस किया। फिर दोनों घुटनों पर टिककर हाथ फैलाए और पीछे की तरफ झुक गई। भीड़ का दिल जैसे रुक गया हो। सब चुपचाप सांस रोके खड़े थे। तभी नॉर्थ टावर की तरफ से और पुलिस वाले आ गए। अब आदमी पूरी तरह पागलपंती पर उतर चुका था। बैलेंस वाला डंडा पकड़कर रस्सी पर कूदने लगा। पुलिस वाले बार बार चिल्लाकर उसे चेतावनी देते रहे, पर वो बस हल्का सा सिर हिलाकर फिर से रस्सी पर आगे बढ़ गई। दोनों तरफ पुलिस खड़ी थी। वो और चिढ़ गई। उसने अचानक डंडा रस्सी पर फेंक दिया और हाथ सीने पर बांधकर पुलिस वालों को घूरने लगी। तेज हवा उसके घायल पैर को हिला रही थी, लेकिन फिर भी वो एक पैर पर खड़ी थी। नीचे पूरी सड़क लोगों से भर गई थी। हर कोई इस पागलपन को देखने दौड़ आया। तभी उसने देखा कि काले बादल बहुत नीचे आ गए और भारी बारिश होने वाली है। उसने सोचा अब लौट जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर कदम रखा, रस्सी वाले क्लैंप का स्क्रू टूट गया। उसका पैर फिसला और वो लगभग नीचे गिरने ही वाली थी। नीचे भीड़ से चीख निकल गई। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर आ गया और उसे जोर से नीचे आने को कहा। ठंडी हवाएं और तेज हो गई थी। उसका घायल पैर अब नीला पड़ चुका था। खून रुक ही नहीं रहा था। अगर अब भी इलाज न हुआ तो जान भी जा सकती थी। वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे रस्सी पर वापस लौटने लगी। हर कदम ऐसे था जैसे तलवार की धार पर चल रही हो। भीड़ अब सांस तक नहीं ले रही थी। काफी मशक्कत के बाद वो बिल्डिंग के किनारे तक पहुंची। सबको लगा अब सुरक्षित है, लेकिन अचानक उसके पैर में ऐंठन आ गई और खराब क्लैंप से डरावनी चरमराहट की आवाज आई। नीचे खड़े लोगों का दिल जैसे गले तक आ गया, लेकिन तभी उसके पैर ने चमत्कारिक ढंग से संतुलन पकड़ लिया। उसने पुलिस की तरफ अजीब सी मुस्कान फेंकी और फिर उसने फिर से बाजीगरी करने की कोशिश की। डंडा सामने फेंका और ऊंची आवाज में अपना नाम बताया। पुलिस वाले तुरंत भागकर पहुंचे और हथकड़ी पहना दी। उसे पकड़कर नीचे ले जाने लगे, लेकिन वो जरा भी परेशान नहीं थी, क्योंकि पूरी सड़क की भीड़ उसके लिए ताली बजा रही थी और उसका नाम पुकार रही।